Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. Welcome to my channel. I'm a psychic spiritual healer और मैं टैरो के थ्रू कई तरह की गाइडेंस देने के लिए आप लोगों को आई हूँ। ये गाइडेंस जो है बेसिकली ये है वाटर साइन कैंसेरियंस के लिए। अगर आपका सन मून राइजिंग कैंसर है, अगर आपकी कर्क राशि है, तो ये जो गाइडेंस होने वाली है ये आपके लिए होने वाली है और ये एक रिलेशनशिप गाइडेंस होने वाली है, रिलेशनशिप रीडिंग है और ये उन रिलेशनशिप्स के लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस टाइम पे। सो इफ यू आर इनटू अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इफ यू आर इनटू अ सेपरेशन, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, पास्ट की क्या सिचुएशन थी, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या रहने वाली हैं और मेनली क्या चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में आपको, ये हम डेफिनेटली देखेंगे और लास्ट में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। कर्क राशि अगर आपकी है, सन मून राइजिंग आपका कर्क है और आपका लगन अगर कर्क है, कैंसेरियन हो अगर आप, तो डेफिनेटली ये गाइडेंस आपके लिए। वैसे भी कैंसेरियंस अपने आप में बहुत ही प्यार करने वाले लोग होते हैं। दे आर सो फुल ऑफ लव, दे आर सो केयरिंग, दे आर सो लविंग, बट दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड वाइल इन लव बिकॉज उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पार्टनर के साथ और वो एक्सपेक्टेशंस अगर मैं ऐसे देखूं तो बहुत बोली जाती हैं बट बहुत होती नहीं। उनकी बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक इमोशनल बॉन्ड उनको अपने रिलेशनशिप में मिले, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी उनको अपने रिलेशनशिप में मिले और उसके लिए दे कैन डाई फॉर। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप के लिए दे कैन डाई फॉर। दे आर सच अ केयरिंग पर्सन, दे आर सच लविंग पर्सन टुवर्ड्स देयर पार्टनरशिप। एंड जो नो कॉन्टैक्ट में गया, जो उन्हें छोड़ के गया, डेफिनेटली मुझे लगता है ये उनका बैड लक है। ठीक है, सो देखते हैं माय कैंसेरियंस आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। पहले तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी चैलेंजेस क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं। हेरोफेंट का कार्ड है। वाओ, इतने पॉजिटिव कार्ड चैलेंजेस में। मैं बोलूंगी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका जिस भी पार्टनर के साथ आप हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे एलैबोरेट करना चाहूंगी इसको। पहले सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज में बाद में जाएंगे, पहले हम चैलेंजेस में देखते हैं बिकॉज एरोफेंट स्टार के साथ पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जो हील्ड नहीं है, हील्ड नहीं है। मे बी समबडी इज ऑर्थोडॉक्स। टावर के कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ वॉन्ड से क्लियरिफाई किया है मैंने हेरोफेंट को। मैं बोलूंगी आप में से कोई भी जो कोई है उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसने जिसमें अ, उनको काफी शॉक मिला है, काफी ट्रॉमाज उनको मिले हैं। ठीक है, टाइम ऐसा रहा है उनका पास में जहाँ पे बहुत टावर मूवमेंट्स आए हैं उनकी लाइफ में। मे बी शेकी एनर्जीज रही हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनको रिलेशनशिप में, उनको वो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होता उनको रिलेशनशिप में। ठीक है, बार बार शायद उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जिस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा था, जिस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ जा रहा था, जितना पैशन इसमें था, जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस रिलेशनशिप में थी, वो डर रहे थे उस चीज से। बहुत वियर्ड है लेकिन कई बार ऐसा होता है। एज अ कैंसेरियन आपको पता होगा कि आप कितने केयरिंग हो रिलेशनशिप में, आप कितने प्यार दिखाते हो, आप कितनी केयर दिखाते हो, छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखते हो आप। और शायद आपने ये बहुत किया उनके साथ और मे बी वो चीज से उनको डर लगा है, उस पैशन को देखकर, उस केयर को देखकर। होता है ना, वो ट्रायल ट्रॉमा है, किसी ने उनको लाइफ में भी कभी इतना प्यार इतना केयर उनको किया नहीं है। जैसे समवेयर इसको हम बोलते हैं, अगर हम हीलिंग की बात करें ना, तो इट्स लाइक अ मदर ट्रॉमा जिसको हम बोलते हैं, चाइल्डहुड मॉम ट्रॉमा होता है ये, जिसमें मदर के साथ शायद बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहा है उनका, बहुत एक प्यार इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है। मे बी उनकी मदर जल्दी चली गई, या फिर हो सकता है मदर के साथ वो इमोशनल कंफर्ट उनको कभी फील नहीं हुआ। मदर इज नॉट इमोशनल एक्सप्रेसिव। ठीक है, मदर के साथ एक फ्रिक्शन हमेशा लाइफ में रहा है, वो केयर मदर की तरफ से इतनी नहीं मिली है, तो वो एक ट्रॉमा की तरह इंसान के मन में आ जाता है और वो ट्रॉमा ने इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं खराब किया। क्योंकि जितनी बार आप प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जितनी बार उनको आप कंफर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो रिजेक्ट कर रहे थे आपके इमोशंस को, प्यार को। ठीक है, उनको डर लग रहा था आपके इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को देखकर बिकॉज उन्होंने कभी देखे नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपने इस रिलेशनशिप में फील किया होगा। ठीक है, कि आप तो कोशिश कर रहे हो कि प्यार दिखाओ, केयर दिखाओ, आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो उनको, या वाई दे आर नॉट हैप्पी, वाई उनको आपको ऐसा क्यों बोलते हैं वो बार बार कि पीछे ही पड़ी रहते हो या पीछे ही पड़े रहते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये एनर्जीज
दिख रही हैं मुझे ऑब्स्टिकल्स में आप दोनों के लिए, चैलेंजेस में आप दोनों के लिए। अगर आप इस सिचुएशन में रहे हो तो आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपके पार्टनर को काउंसलिंग की डेफिनेटली ज़रूरत है। ठीक है, आपको उनको थेरेपीज की ज़रूरत है उनको। और थेरेपी से हमारा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि वो मेंटली उनको हिला हुआ है, उनका कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थेरेपी से हमारा मतलब है उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई स्पिरिचुअल काउंसलिंग की ज़रूरत है उन्हें, सो दैट कि उनको वो प्रॉब्लम समझ में आए, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स लाइक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, इट्स लाइक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। पास्ट में भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे बहुत मेजर इश्यूज आप दोनों के बीच में नहीं दिख रहे हो। जो इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए होंगे वो डेफिनेटली अगेन प्यार भरे ही हैं, प्यार रिलेटेड ही हैं। That you've been too much caring, you've been too much giving to that relationship and he being like cold, me I completely cold. So आपको वो appreciation नहीं मिली है इस relationship में। जितने efforts आप करते रहे आपको वो comfort नहीं दिया गया, आपको appreciate नहीं किया गया और आपको वो चीज़ बहुत आपको बड़ा ही उस चीज़ से दुख लगा है। बहुत ही आप दुखी हुए हो, परेशान हुए हो उस इस बात से कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों मुझसे प्यार से बात नहीं करते? क्यों मेरी बात को या बात नहीं करती? क्यों मेरे इमोशंस को नहीं समझते? एप्रिशिएट क्यों नहीं करते? मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ, मैं इतनी कोशिश करता हूँ, ठीक है? मेंटली यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगते, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज़ ऐसी आई है पास्ट में, मैं देखना चाहती हूँ इस कार्ड्स को इलैबोरेट करते हैं, ठीक है? क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ पास्ट के। हैंगमैन रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। अगेन जो मैंने आपको बोला था शैडो वर्क, शैडो जो उनकी खुद की शैडो थी, जो पास्ट लाइफ की शैडो थी, उससे वो धीरे-धीरे आपने वो शैडो उनके सामने लेकर आए, वो ट्रिगर किया आपने उनको, ठीक है? उनके उन चाइल्डहुड ट्रॉमा को आपने ट्रिगर किया है बाय गिविंग योर पर्सन टू मच लव एंड अफेक्शन। और कहीं न कहीं पे उनको ये इस बात का एहसास हुआ है, ठीक है? विद द हैंगमैन कार्ड आई कैन से दैट उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कहीं न कहीं पे कि प्रॉब्लम कहीं न कहीं उनमें है। लेकिन उन्होंने शायद उस प्रॉब्लम को कभी एड्रेस नहीं किया और आप भी शायद समझ नहीं पाए, आप वो अंडरस्टैंडिंग शायद इतनी दिखा नहीं पाए। यू बीन डिमांडिंग, यू बीन केयरिंग, यू बीन थोड़ा-सा यहाँ पे उनके हिसाब से कंट्रोलिंग। दो आपने कंट्रोल नहीं किया होगा, प्यार ज़्यादा दिखाया होगा बट उनके हिसाब से थोड़ा कंट्रोलिंग। कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब उठोगे, कब सोए थे, क्या खाया था? कई बार इंसान को ये भी कंट्रोलिंग लगने लगता है बिकॉज़ उसने लाइफ में कभी ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो उसकी केयर कर रहा है, जो उसकी दिन-रात उसके टेंशन ले रहा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं उनकी जो शैडो थी वो सामने आई है और उन्होंने बहुत उनको समझ में आया कि ये मेरा ट्रिगर है, ये मेरी प्रॉब्लम है और वो बहुत स्मूथली उस ट्रिगर से निकल गए। उन्होंने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया आपके साथ। मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ स्कोप है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? काफ़ी स्कोप है। अगर मैं प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ देखती हूँ तो डेफ़िनेटली वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ 4 ऑफ वांड्स, मैरिज का कार्ड है और साथ में कम्युनिकेशन, आपसे स्टेबिलिटी के साथ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं खुल के इस बारे में कि वो आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी सीक करते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज़ और शी दे आर स्केयर्ड, समवेयर दे आर स्केयर्ड। उनको लगता है कहीं वो ट्रैप ना हो जाए। तो आपके लिए एक बहुत छोटी-सी गाइडेंस है। इस ये जो ट्रॉमा है उनका, इसके बारे में कोशिश करिए चीज़ें निकालने की। अगर पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इनकी मदर रिलेटेड हैं, कभी भी अगर आप बात करते हैं, मे बी वो अपनी मदर के बारे में बात करने में डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हो। मे बी दे आर नॉट हैप्पी व्हाइल टॉकिंग अबाउट देम और कुछ चीज़ें छुपाते हो आपसे। तो कोशिश करिए अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की, बात करने की, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए एज़ पर योर एनर्जीज़, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस एनर्जी के साथ तो। ठीक है? पर बहुत खूबसूरत एनर्जी है प्रेज़ेंट की, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके रिलेशनशिप में प्यार बहुत है, कंसर्न बहुत है, केयर बहुत है एंड इट्स फ्रॉम बोथ द एंड्स। ये रिलेशनशिप टूटा-टूटा सा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट है, कम बातें होती हैं शायद, लेकिन एक-दूसरे की तरफ प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट, एवरीथिंग इज़ देयर। आप अपने आप में परेशान हो, वो अपने आप में परेशान है, वो आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट वो कहीं न कहीं पे एक जिसको बोलते हैं ना एस्केपिज़्म ढूँढ रहे हैं। वो एड्रेस नहीं करना चाहते उस प्रॉब्लम को कि ये मेरी प्रॉब्लम है। समवेयर उनको पता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस चीज़ को एड्रेस नहीं करना चाहते। दैट इज़ हाउ शैडो वर्क, है ना? डर लगता है हमें अपनी शैडोज़ को फेस करने में, तो उन्होंने हो सकता है आपके ऊपर कई इल्ज़ाम भी लगा दिए हों कि यार तुम बहुत कंट्रोलिंग हो, क्यों परेशान करती हो? इरिटेट होते रहे होंगे शायद आपके प्यार को देखकर, आपके
कंफर्ट, आप जिस तरह का कंफर्ट आप उन्हें देते हो उसको देखकर काफ़ी आपको हो सकता है ओवरली नैगिंग बोल दिया उन्होंने कि यार तुम बहुत परेशान करती हो, बहुत नैगिंग करती रहती हो पूरे टाइम, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हुँ? तो आपको ये समझना है कि ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, वो उनके खुद के ट्रॉमास हैं, ठीक है? वो खुद के ट्रॉमास हैं, आपकी इसमें कोई ख़ासा गलती नहीं थी। फ्यूचर एनर्जीज़ मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है। आपके पास चॉइस है कि रिलेशनशिप जितना रॉक बॉटम हिट कर चुका है, इससे अब इसको हील करके इसको इससे ऊपर बढ़ना है। यू बोथ हैव टू टेक कॉन्शियस चॉइसेस कि भाई एक-एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में और हम इसमें बहुत खूबसूरत एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। टाइम लगेगा आपको, कम से कम 7 वीक्स टू 7 मंथ्स भी हो सकते हैं। इतना टाइम आपको पुट इन डेफिनिटली इस रिलेशनशिप में करना ही पड़ेगा, उनको हील करने के लिए, और आपको उनको वो टाइम देना चाहिए। बट फॉर दैट यू विल नीड टू एड्रेस फ्यू थिंग्स, एंड आपको अपने आप को भी समझाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपनी हीलिंग भी करनी पड़ेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए दैट जब भी लाइफ में कुछ इस तरह के ट्रॉमास हमारे होते हैं ना, वो ट्रॉमास हील करने बड़े मुश्किल होते हैं। उस चीज़ों से, उन शैडोज़ से बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो रूटेड है। वो बचपन में जो हमने फेस किया है, जो बचपन में हमने देखा है ना, वो बहुत डीपली रूटेड है। तो कैसे हम उस एनर्जी से डील करें, कैसे हम लड़ें, कैसे हम बाहर निकलें, उसके लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। वेयर यू हैव टू मेक योरसेल्फ रियलाइज कि भाई इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली आई विल बिहेव लाइक अ हाई प्रीस्टेस। मैं अपने आप, मुझे पता है, मेरी इंट्यूशन बोलती है कि यार इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली पोटेंशियल है, तो मैं कोशिश करूंगी उनको हील होने का टाइम देने के लिए, और टिल द टाइम आई विल ऑल्सो स्टार्ट हीलिंग, आई विल ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। मे बी आप काफी ट्रेडिशनल हो, आप काफी कुछ मुझे लगता है रिचुअल्स भी करते हो अपने लिए। with high priestess energy, I can see that you are very spiritual, you are very intuitive, you are directly divinely guided. आप में से हो सकता है कोई लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है इसी प्रोफेशन में हो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ। आप एक हीलर हो सकते हो, है ना? आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसान हो सकते हो, काफी रिलीजियस हो सकते हो, कैन बी, ठीक है, काफी इंट्यूटिव हो सकते हो आप। तो आपको आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बता चुकी है कि ये रिलेशनशिप आपका आपके लिए बना है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ऑल यू नीड टू डू इज टू टेक योर सेल्फ इनटू योर हीलिंग जर्नी, और उनको अपने स्पेस देना है उनको हील करने का। जितना ज्यादा आप नैगिंग एनर्जी में जाओगे, जितना ज्यादा आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ये रिलेशनशिप आपके हाथ से छूटता चला जाएगा, ठीक है? सो आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपके पास चॉइसेस हैं, आपको चॉइस बनानी है पहले, या तो उसका चैप्टर क्लोज कर दो कम्प्लीटली और आगे मूव ऑन करो। दूसरी चॉइस है कि आप जो ये चीजें खराब हुई हैं इससे ज्यादा खराब नहीं होंगी, दिस इज अ डेड एंड, इसके बाद अब हीलिंग ही शुरू होगी। एंड यू हैव टू टेक लॉट ऑफ पॉज। आपको आराम से सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, पॉज के साथ, जल्दबाजी के साथ नहीं। जल्दबाजी के साथ करोगे वापस से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है आप डील कर रहे हो टॉरस के साथ, कोई सेजिटेरियस लियो के साथ या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो आप, है ना? तो आपको यही करना है, आपको सारी जिम्मेदारी भी अपने हाथों पे नहीं लेनी इस रिलेशनशिप की, ये भी गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? आपने उनकी हीलिंग जर्नी में यू कांट हेल्प, आप सिर्फ इंतजार कर सकते हो, आप सिर्फ उनको एक रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन रास्ता दिखाने के बाद काम उनको करना है। आपको ये चीज का एहसास होना चाहिए, और इस चीज का रियलाइजेशन आपको डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है? तो आपको एक कामली हाई प्रिस्टेस एनर्जी की तरह मैनिफेस्ट करना है अपने लिए। हाई प्रिस्टेस एनर्जी मैंने क्या बताई, जो एक काम है, कंपोज है, उसको पता है दैट दिस विल बी द आउटकम, आई एम गोइंग टू अचीव दिस इन दिस रिलेशनशिप, एंड आई विल मेंटेन माय काम। मैं देखती हूँ चीजें कैसे धीरे धीरे डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड होती है मेरे लिए, ठीक है? फाइनल आउटकम आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या है, देखते हैं। टाइम लगेगा हीलिंग में बहुत ज्यादा, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन मैनिफेस्ट कर पाओगे आप एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत घर, एक खूबसूरत परिवार, ठीक है? हो सकता है, हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी दिखती है, ठीक है? दो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इतना स्ट्रेस में रहे हो, इस वजह से आपको लगा हो कि मैं अब छोड़ देती हूँ रिलेशनशिप में, मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे लिए वही बेटर है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे लिए वो बेटर है। अगर आपने डेफिनेटली ये भी डिसीजन अपने ले लिया है, तो मेरी रीडिंग की वजह से आप वापस बैक एंड फोर्थ मत करिए। वो डिसीजन भी आपके लिए सही है, बिकॉज आप अपनी हीलिंग जर्नी में तो आगे बढ़ ही रहे हो, ठीक है? अपनी हीलिंग जर्नी में आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। अब बाकी मैं देखती हूँ कि आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या आने वाली है। ऐसा तो लग रहा है फाइनल आउटकम में आप हील्ड होगे, आप हील्ड होगे, और आपका पार्टनर भी हील्ड होगा, ऐसा डेफिनेटली दिख रहा है,
पहले हम देखते हैं हिडन एनर्जीज क्या है, ऐसा क्या है जो इस टाइम पे उनके मन में आपके लिए चल रहा है, और अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते तो क्या कम्युनिकेट करते। आई समहाउ ट्रस्ट यू, कैन वी वर्क दिस आउट। कितनी खूबसूरत गाइडेंस है जो उनके लिए आ रहा था करंट एनर्जीज में, कि वो तो चाहते हैं आपसे बात करना, वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, वो चाहते हैं आपको स्टेबल मैरिज की तरफ लेके जाना इस रिलेशनशिप को। तो कहीं ना कहीं वो आप पे काफी भरोसा करते हैं, काफी ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। आपने जितना प्यार उन्हें दिया, जितना कंफर्ट उन्हें दिया, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपने उनकी तरफ रखी है, और जितना एक बहुत प्यार से आपने उनको संभाल के रखा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट आपने डेफिनेटली उनके मन में अपने लिए बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं आप पे बहुत विश्वास करते हैं। वो डेफिनेटली रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें बहुत क्लियरली ठीक हो जाएं, और आप दोनों एक दूसरे से सही तरीके से कम्युनिकेट करें। बट आपको ये ध्यान रखना है कैंसेरियंस कि उनकी कोई भी शैडो की वजह से आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। तो जो भी हीलिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो आप हीलिंग करिए अपनी उनकी, और उसके बाद ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। ये मेरी जनरल एडवाइस है आपको, बाय लुकिंग एट योर एनर्जीज। अदरवाइज आप फिर से ट्रैप फील करोगे। और कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी को बहुत मदरिंग करते हैं, किसी की तरफ हम बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कई बार हम उनकी कार्मिक साइकिल में टैप इन करते हैं। ठीक है, हम उनकी लर्निंग्स को रोक देते हैं। तो एनर्जी है, कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट होनी है, तो कई बार उनकी लर्निंग ना होके वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आप फेस करना शुरू कर देते हो, बिकॉज आपने उनकी कार्मिक साइकिल को रोका है आपकी ओवर गिविंग नेचर की वजह से। तो आपको एक चीज हमेशा समझनी है कि पार्टनर डेफिनेटली आपके हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, बट उनकी अपनी सोल जर्नी है, आपकी अपनी सोल जर्नी है, उनके अपने लेसन हैं, आपके अपने लेसन हैं, और कुछ लेसन आप दोनों के साथ में। तो उनके लेसन पे इंटरवीन आपको नहीं करना है। लेट देम हील देम सेल्फ, वहां पे उनको मदरिंग नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा उनके साथ उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, वो शायद इसी एनर्जी में रह जाएंगे, और सेम रिपीटेड पैटर्न में प्रॉब्लम फिर आप फेस करेंगे। ठीक है, सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। Retreat. It's time to disconnect from the world. Trust. This situation is calling you for to have faith. कितनी सुंदर एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है कि आप रिट्रीट करिए, थोड़ा सा अकेले रहिए, हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं, क्या चीज थी जो आपने ज्यादा नहीं करनी चाहिए थी, इतना ओवर गिविंग ओवर नर्चरिंग आपको नहीं होना चाहिए था, और क्या उनको आपसे प्रॉब्लम थी और आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है। एंड देन उसके बाद जब आप दोनों के बीच में बातें हो, तो ट्राई टू कम्युनिकेट थिंग्स वेरी क्लियरली। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपकी, वो चाहती है ट्रस्ट, जो कि उनको आपके ऊपर डेफिनेटली है, शायद आपको इतना ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर इस टाइम पे, है ना। सिचुएशन के हिसाब से जो सिचुएशंस हुई हैं, जो एनर्जीज मैंने रीड करी हैं, हो सकता है आपको उनके ऊपर इतना विश्वास ना हो, लेकिन उनको बहुत है। तो आपको अपना ट्रस्ट वापस से रीबिल्ड करना है उनके साथ। ठीक है, और ये सिचुएशन में आपको फेथ रखना है, आपको विश्वास रखना है। अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दैट फेथ हैज टू बी देयर, वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। सो ओवरऑल पूरी गाइडेंस से मुझे ये समझ में आया आप लोगों के लिए कि रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, बहुत टॉक्सिसिटी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो आप मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हो, दोनों को अलग अलग हीलिंग्स रिक्वायर्ड है। आपको ओवरली गिविंग, ओवर नर्चरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव उनकी तरफ नहीं होना है। यू हैव टू बी लाइक अ पार्टनर, नॉट लाइक अ मदर, और नॉट लाइक अ फादर टुवर्ड्स देम। ठीक है, जेंडर के हिसाब से अपने अपने। सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए और पिक करना चाहती हूँ थ्रू माय लव ओरेकल। देखते हैं, मन नहीं भरा मेरा आपके लिए। इमोशनल फ्रीडम, वाओ, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सी, जो गाइडेंस आपको दी गई है वही गाइडेंस अगेन आपके लिए ओरेकल ने भी स्टैंपिंग कर दिया है। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है दोनों को, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन यू बोथ। ठीक है, तो जो शैडोज हैं उनको वर्क करना है, उनको हील करना है, और स्पिरिचुअली आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और एक दूसरे को इमोशनल फ्रीडम देनी है। ये आपके लिए गाइडेंस है कैंसेरियंस। आपको उनको इमोशनली फ्री रखना है, आपको बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रैप करने की उनको कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है आपका जो पार्टनर हो वो फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैन बी, बिकॉज फायर साइंस जो होते हैं ना, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, वो कंट्रोल में नहीं आते हैं। ठीक है, और पानी और आग अपने आप में क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन
अच्छा कॉम्बिनेशन भी क्रिएट हो जाता है अगर आप सही तरीके से बैलेंस करके चलते हो अपने रिलेशनशिप में। तो अपने पार्टनर को इमोशनल फ्रीडम दीजिए, खुद को इमोशनली फ्री रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए इस रिलेशनशिप को लेकर, और धीरे-धीरे स्पिरिचुअली दोनों के दोनों स्पिरिचुअल पाथ पकड़िए, धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू करिए, अपनी शैडोज़ पे वर्क करना शुरू करिए। डेफिनिटली इस रिलेशनशिप का एक अच्छा फ्यूचर आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज जर्नल गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस। आप रेजोनेट किए आपने, बहुत अच्छी बात है, आई एम ग्लैड। अगर आपने नहीं किया प्लीज इग्नोर करिए, लेकिन आगे फॉरवर्ड जरूर करिए इस मेरी वीडियो को, सो दैट और लोगों को ये एनर्जीज मिले, वो एक गाइडेंस मिले, ताकि अगर उनको जरूरत है मेरी इस गाइडेंस की तो उनको कहीं ना कहीं पे हेल्प मिल पाए। और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और प्लीज बेल बटन बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस तभी आएंगे अगर आपने बेल बटन दबाया है तो। So thank you so much everyone. Thank you for listening to me. Have a great day ahead. जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।